शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मर मिटने वालों का बस यही निशा होगा, बस यही निशा होगा। जय हिंद दोस्तों। आज 23 मार्च को पूरा देश मना रहा है शहादत दिवस। शहीद आलम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी के शहादत की, जो कि 23 मार्च 1931 को 7:23 में शाम में लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दिया गया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या महात्मा गांधी रोक सकते थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को, और अगर वे रोक सकते थे तो आखिर क्या विवशता आन पड़ी थी, आखिर क्या ऐसे रीज़न थे, क्या ऐसे कारण थे जिसके चलते महात्मा गांधी वो नहीं कर पाए। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का जो कद था वो एक ग्लोबल लीडर थे, वे चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां आन पड़ी जिसके चलते उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महानायकों के फांसी को नहीं रोक पाए। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि इन्हें फांसी दी क्यों गई थी, कारण क्या था इसके पीछे। तो इसके पीछे दो कारण थे। एक तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। किसके खिलाफ बम फेंका था? एक पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया था, उससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे। तो उसके अगेंस्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, साथ ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चा फेंकते हुए ये कहा कि अंग्रेज सरकार, तुम बहरे हो गए हो, तुम्हें सुनाने के लिए हम ये बम फेंक रहे हैं, और तुम मुझे या मेरे किसी साथी को या फिर और किसी आदमी को तो मार सकते हो, लेकिन उनके विचारों को कभी कदापि नहीं मार सकते हो। और दूसरी जो कारण ये थी कि जब लाला जी की मृत्यु हो जाती है, जब अंग्रेज के एक डंडे उनके सर पे लगता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इन्हें लगता है कि इन सब का जो जिम्मेदार है वो है ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट, और उसने ही लाला लाजपत राय के सर पे डंडा मारा, और जिसके चलते लाला जी हमारे बीच नहीं रहे। तो इससे भगत सिंह बहुत ही नाराज हुए थे और उन्होंने उसे मारने की एक योजना बनाई थी। लेकिन गलती से क्या हुआ, उसके जगह पे पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के जगह पे उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ठीक है, और इसी के चलते भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। ये फांसी की जो डेट थी, जो तारीख थी, वो डिसाइडेड थी 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी पूरे एरिया में, बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े से लेके महिलाओं से लेके हर किसी के नाम पे भगत सिंह का ही नाम था। तो इसके चलते उन्हें एक दिन पहले ही शाम में अंधेरे में फांसी दे दिया गया, और वो दिया गया था जो अभी पंजाब में लाहौर में सेंट्रल जेल है, वहीं पे उन्हें फांसी दे दिया गया था। तो ये थी पूरी की कहानी। अब हम बात करते हैं कि 1930 और 31 में भगत सिंह जी का कद इतना बड़ा हो गया था कि हर जगह उन्हीं के चर्चे थे, लोग उनके दीवाने हुए जा रहे थे। मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म की बात करते थे। वे बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडसेट के थे, देशभक्ति की, लिबरलाइजेशन की, हर तरह की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ की बात किया करते थे। तो हर किसी के जुबान पे नाम एक ही था, भगत सिंह, भगत सिंह और भगत सिंह। और उस समय गांधी जी की जो छवि थी वो भगत सिंह के सामने कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए दिख रही थी। तो 1930 और 32 के बीच में जब महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर सॉल्ट सत्याग्रह भी, तो उन्होंने बनाया था नमक। ठीक है, डांडी मार्च किया था मार्च 12 से 6 अप्रैल 1930 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने, उस टाइम मैकडोनल्ड था वहाँ का ब्रिटिश का पीएम, तो उसने ऑर्गेनाइज कराया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक गोल्ड सा टेबल रहेगा जिसमें बहुत सारे खाने पीने सब सामग्री रखी हुई है, मजे करो, सब टेबल के चारों किनारे बैठो और डिस्कस करो। तो बुलाया गया था कांग्रेस को कि आप आओ इंग्लैंड में, यहाँ बैठो और बात करो। लेकिन कांग्रेस ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1930 में, उसमें मना कर दिया। फिर उसके बाद
मैकडोनल्ड ने इरविन को कहा कि भैया तुम जाके समझाओ गांधी को कि वे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आके बैठ के बात करें। तो गांधी से इरविन मिलने गए और उसी क्रम में एक पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, वो हुआ था 14 फरवरी 1931 को, और इसे हम बोलते हैं दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन पैक्ट भी। इसमें इरविन ने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उसे हम रिहा कर देंगे, लेकिन वैसे प्रिजनर को नहीं जो कि कोई वायलेंस से रिलेटेड है। तो गांधी जी ने भी मान लिया। गांधी जी उस समय चाहते तो वे पॉइंट रख सकते थे कि आपको भगत सिंह को छोड़ना होगा, तभी मैं जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं रखा। उन्होंने बस बात की कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस उन्हें छोड़ा जाए। और ये घटना थी 14 फरवरी 1931 की, वही 1931 जिसमें भगत सिंह जी को फांसी में लटका दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब भगत सिंह की फांसी के दिन नज़दीक आने गए तो एक बुक से ये खुलासा होता है। एक बुक लिखा था A.G. नुरानी जी ने, द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस। उसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो बहुत आसानी से बचा सकते थे भगत सिंह को। वे कंडीशन रख सकते थे कि जब तक आप भगत सिंह को नहीं छोड़ते हो तब तक मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा। लेकिन गांधी जी ने किया क्या, जब उन्हें फांसी मिलने वाली थी भगत सिंह को, तो उनके कुछ घंटे पहले उन्होंने इरविन को एक लेटर लिखा। बोला कि अगर भगत सिंह को फांसी दे दी गई तो सोसाइटी में, समाज में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो सकता है, पीस इस्टेब्लिश नहीं होगा, अशांति फैल जाएगी। इसलिए भगत सिंह के फांसी को घटा के आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए। उन्होंने अपनी राय कभी नहीं दी कि भगत सिंह के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा, उन्हें प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रही है, उन्हें अपने बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा, बल्कि उसके जगह उन्होंने ये कह दिया कि अशांति ना फैल जाए, इसलिए भगत सिंह के फांसी को रोक दो। तो ये चलता गया और इसमें उन्होंने कहीं भी जोर दे के नहीं कहा था। उसने कहा कि इनके फांसी को रोकना न्यायपूर्ण हो या फिर अन्यायपूर्ण हो, मतलब उन्हें लगता था कि ये सही नहीं है, लेकिन तब भी ताकि जन आक्रोश ना उबल जाए, उसलिए भगत सिंह की फांसी को कम कर दिया जाए। तो इतने मतलब अनमने अधमने, उनका मन ही नहीं था फांसी रोकवाने का, और लग रहा था जैसे उनसे जबरदस्ती ये लेटर लिखवा दिया गया। और क्योंकि ये लेटर में किसी तरह कोई भी प्रेशर नहीं डाला गया था, तो भगत सिंह के फांसी को रोकने का कोई भी नहीं अटेम्प्ट किया गया। और उसके बाद अगले दिन ही क्या हुआ, अगले दिन क्या, उसी दिन शाम में 7:23 PM में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपने मातृभूमि के लिए, अपने भारत भूमि के लिए हमेशा के लिए बलिदान हो गए और इस देश को एक नई राह दिखा गए। उसके बाद भी सबसे बड़ी खासियत यह है कि 23 मार्च को यहाँ भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद भी गांधी जाते हैं इंग्लैंड, लंदन, और वहाँ पे 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसे अटेंड करते हैं, और वहाँ उनका बहुत ही भव्य स्वागत होता है। इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवरेज देती है और वहाँ पे वो उभर के आते हैं एज अ ग्लोबल लीडर। लेकिन उस समय भी उनके अंदर ये पश्चाताप नहीं था कि हमारे हीरो भगत सिंह जी को फांसी दे दिया गया, और वे उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने के जगह उसे अटेंड करते गए। उसके बाद कांग्रेस सेशन भी हुआ जहाँ पे उनको काले झंडे भी दिखाए गए, और उन्होंने इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने भगत सिंह के पिताश्री को अपने साथ रखा ताकि उनका बहुत ज़्यादा विद्रोह नहीं हो। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उस समय के जो पूंजीपति थे, क्योंकि भगत सिंह का सोच था मार्क्सिज्म, सोशलिज्म का, तो उस समय के जो पूंजीपति वर्ग थे, कैपिटलिस्ट वर्ग थे, वे भी प्रेशराइज करे थे कि भगत सिंह को फांसी दे दी जाए। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मेरा जो रिसर्च था। आप बताओगे आपको क्या लगता है कि भगत सिंह को फांसी देने जाने के कारण क्या थे, और क्या सच में अगर महात्मा गांधी चाहते तो फांसी रोक सकते थे या नहीं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।